चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। हम लोग जो चल रहा है, हम लोग का जो सीरीज अभी चल रहा है वो टोटली रिवीजन सीरीज चल रहा है। जो भी चैप्टर हम क्लास में पढ़ा दिए हैं उसका टेस्ट चल रहा है सभी का, क्योंकि एक मंथ के अंदर टेस्ट लेके सब क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए सिलेबस। और जो टेस्ट होगा वो लगातार होते रहेगा। अभी ऐसा नहीं कि टेस्ट रुकने वाला है, लगातार फरवरी तक टेस्ट चलेगा। और जब तक चलेगा तब तक कि आप लोग का मेन एग्जाम नहीं आ जाए तब तक टेस्ट चलते रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट चल रहा है तो आपको जो बच्चे 8 का है वो 9th का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। 9th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो 8 में पढ़ा दिया गया उसको फिर ऑनलाइन यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए। और उसका टेस्ट तो क्लास में होगा, और जो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे उसका टेस्ट संडे के संडे होगा। और जो क्लास में 9th पढ़ाएंगे उसका टेस्ट वीकली जो होता है वो होते रहेगा। जो चैप्टर खत्म होने पर चैप्टर वाइज होता है वो होते रहेगा, सब होते रहेगा। मेनली टेस्ट आप देते रहिएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टेस्ट देते रहने से बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन देखते ही आप लोग को लगेगा कि नहीं चलो सही है, क्वेश्चन बनने लायक है। तो चलिए आप लोग को चलते हैं लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था? तो क्वेश्चन आप लोग का हो चुका था ए 5 तक, यानी आप लोग का 9.3 का क्वेश्चन 5 तक हो चुका था और 9.3 चैप्टर समाप्त हो चुका था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.4। प्रश्नावली 9.4। चलिए, सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9.4 प्रश्नावली हम हमेशा के तरह इसमें भी वही करेंगे। प्रश्नावली को सोल्व करने से पहले किसको सोल्व करेंगे? उदाहरण को। तो चलिए उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण संख्या 8। 8 क्या कहता है? कहता है गुना कीजिए। क्या कहता है? गुना कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला वही है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि चैप्टर चेंज कर दिए हैं। चैप्टर आप लोग का वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, यही चैप्टर है। बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण, वही पुराने जो हम लोग का चल रहा था उसी वही चैप्टर चल रहा है। ऐसा नहीं कि चैप्टर चेंज हुआ है, उसी का क्वेश्चन ज़्यादा है। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्वेश्चन हम लोग का बुक में इतना नहीं है। तो बाबू ऐसा बात नहीं है, सभी का बुक में है, बशर्ते आप लोग का बुक अपडेट हो गया है। और ये हम क्वेश्चन जो लिए हैं ये लिए हैं 2021 के बुक से, और आप लोग का बुक जो है 2025 का है। इसकी वजह से क्वेश्चन आप लोग का क्या अपडेट हो गया है। और अब जो नई बुक आ रहा है, नई बुक जितना भी आ रहा है उस सब बुक में क्वेश्चन कम कर दिया गया है, क्वेश्चन बहुत काटा गया है। तो चलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए। तो ये आप लोग का हो गया प्रश्नावली। प्रश्न बोल रहे हैं, चैप्टर चल रहा है 9 और बीजीय व्यंजक के अनुसार समीकरण। और इसका हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 9.4 में। और 9.4 का सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले उदाहरण पे चलते हैं और उदाहरण के बात करते हैं। तो उदाहरण आपका है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8। तो चलिए उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 8 कहता है क्या? कहता है कि उदाहरण नंबर 8 कहता है गुना कीजिए। सबसे पहले मुझे दिया गया है क्या? बहुपद। दो को बहुपद दिया गया है, दोनों बहुपद को क्या करना है? गुना करना है। बहुपद ये है यहाँ पे और ये है यहाँ पे, ये दोनों को गुना करना है। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, एक इस है और एक है, दोनों को गुना करना है। तो गुना करने का तरीका हम लोग सिंपल जानते हैं और उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे क्या है आप लोग का x-4 और इसको गुना करना है। एवं करने का मतलब गुना करना है किससे? 2x + 3 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग सभी को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक पद को पकड़ के बगल का दोनों पद या कि जितना भी पद हो पूरा बहुपद से गुना करते हैं। फिर दूसरा पद को पकड़ के बगल का जितना भी पद है उस सबसे गुना करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पद देख लिए तो x को, x एक पद है इस बहुपद के लिए, इसको पहले इससे गुना किए, इसी x को फिर इससे गुना किए। फिर देखेंगे एक और पद तो बच ही गया ना, तो इस पद का भी देख लेते हैं। ये पद क्या है? 4 है, तो 4 को हम लोग इससे गुना करेंगे और इसी 4 को हम लोग इससे गुना करेंगे। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास पढ़े हैं
उनको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा से क्लियर कर रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे या जो न्यू बच्चे आए हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को भी समझ में आने लगेगा अच्छा से। तो चलिए करते हैं। पहला पहला इसको मानते हैं, पहला इसको करना है, दूसरा बार इसको करना है, तीसरा बार इसको करना है, चौथा बार इसको करना है। तो चलिए पहला बार क्या कहता है, कहता है कि एक्स को करना है 3 से, ओ 3 में चल गए पहली बार, चलिए 3 में नहीं, पहले उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाइए, वही कर देते हैं। चलिए उसी को पहले करते हैं 3 से, यानी एक्स को 3 से करेंगे तो 3x। हम पहले इसको चक्कर में थे करने का, लेकिन कोई नहीं, लिखा गया तो लिखा गया, उसी पर कर देते हैं। ये नहीं सोचेगा कि सर को नहीं होता है का, फिर चेंज कर रहे हैं। और फिर इसको इससे करते हैं, एक्स को 2x है तो क्या हो जाएगा, 2 को पहले तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा 2, और x के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एगो x पावर यहाँ है, एगो x पावर यहाँ है, तो x के पावर 2 हो गया। उसके बाद 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे तो माइनस है प्लस है, तो पहले तो माइनस होगा, उसके बाद 4 को 8 से करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 होगा और x हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी को इससे करते हैं तो माइनस है, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले एक जाति का कुछ है क्या, है बाबू रे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 3x दिख रहा है और 8x दिख रहा है। 3x 8x हम लोग का एक जाति का है, तो पहले उसको देख लेते हैं। 8x 3x कितना हो जाएगा, 11x, और उसके बाद कोई अब एक जाति का नहीं है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -12 हो जाएगा। चलिए इसको सजाने के बाद क्या करते हैं। आज एक बच्चा बोल रहा था, टेस्ट का रिजल्ट जो है उसमें बोल रहा था आज के क्लास में कि सर हम मतलब सजाते हुए लिख दिए थे और मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। तो ऐसा नहीं, सजाते हुए लिखिएगा तो हम ऐसा नहीं गलत कर देंगे। हुआ क्या है उसका कि सजाते हुए लिखा तो सही है, लेकिन चिन्ह को चेंज नहीं करना भूल गया, चिन्ह जो था उसको चेंज वो करके लिख दिया, इसी वजह से दिक्कत उसको आ गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सजाते हुए, तो ये पहले स्क्वायर ला जाएगा, यानी 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस में हो जाएगा 11x। वही काम किया था यहाँ पे, मान लेते हैं माइनस रहेगा, तो क्या कर दिया था, अगर इसको पहले करें तो पहले माइनस होना चाहिए ना, नहीं, तो ए वाला पे यहाँ पे माइनस लगा दिया था, ए गलती किया था। और वो बोल रही थी, एक छोटी सी बच्ची थी, बोल रही थी कि मेरा गलती कैसे हो गया। चलिए आपका आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत दिक्कत हुआ मिटाने में इसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस वाई। उसके बाद इसको किससे गुना करना है, तो इसको गुना करना है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको गुना करना है किससे, 3x और प्लस 5y, इससे गुना करना है। तो हम वही पुराना अपना घिसा पीटा आइडिया लगाते हैं, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, और सेकेंड बार में क्या करेंगे कि सेकेंड बार में बच्चा लोग इसको इससे और इसी को फिर इससे। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका x से, मान लेते हैं पहले अगर इसको करें, इस बार इसको पहले कर देते हैं, इसको दूसरा नंबर पर ले लेते हैं, इसको तीसरा नंबर पर ले लेते हैं, और इसको लेते हैं चौथा नंबर पर। आपको नंबर इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप गड़बड़ाइए नहीं, हम बिना नंबर दिए हुए भी आगे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं बिना नंबर दिए आप भी कर सकते हैं। तो पहला कर लेते हैं, x को 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा, फिर इसी को इससे करेंगे तो माइनस है और f क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, और इसी को इससे करेंगे तो माइनस है तो 5y स्क्वायर हो जाएगा। रोहित सोच रहा हो कि सर ये बार बार रिपीट क्या कर रहे हैं चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा, आप रोहित 12th में ना बच्चा लोग को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो बच्चा लोग एक एक क्वेश्चन में पूछता है। अब इसको सजाते हुए अगर देखें, एक्स वाई देखिए दो पार्ट में आपको दिख गया, यहाँ पे बात कीजिएगा, ए और ए माइनस है प्लस है, इसका मतलब कि 3x स्क्वायर और माइनस 5xy, ये तो पूरी अच्छी तरह से लिख दिया गया है। ये दोनों एक जाति का है, देख लेते हैं आपस में क्या संबंध है, आपस में एक ही जाति का है। तो इसको माइनस है प्लस है, तो प्लस वाला 12 है तो प्लस दे दिए, कितना 12 है, 3 से 2 12 है, तो 2 जाति क्या एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिए। ये हो गया आपका आंसर। सजाएं ना सजाएं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनाएं सही से, इस पर ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में चलता है उदाहरण नंबर 9। देखिए बाबूरे, कोई बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन वाले बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन वाले बात बोलते हैं सही नहीं है। आप लोग को जब फास्ट चलते हैं तो आप आराम से वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट करके वहां से फिर एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, सही हो जाएगा। ऑफलाइन वाले जब पूछते हैं तो उसको दोबारा तिबारा बता देते हैं, लेकिन आप लोग को, हमको नहीं लगता ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का मेरा स्लोगन ही है, पढ़ो वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी हो। आप लोग पूछने को भरपूर आज़ादी है, आप लोग पूछिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कहता है गुना कीजिए। क्या कर रहा है, गुना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पद आपका दिया हुआ है, बहुपद क्या है, तो पहला करें तो a + 7 है, और दूसरा में क्या है, गुना करना है किससे, b - 5 से। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको एक बार इससे कर देंगे, इसी को एक बार इससे कर देंगे, इसको एक बार इससे कर देंगे, इसी को एक बार इससे कर देंगे। चलिए, तो a को b से करेंगे तो a b हो जाएगा, फिर a को -5 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, फिर 7 को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस से जाएगा 7b, और 7 को 5 से माइनस का करेंगे तो -35। अब देखिए बाबूरे, कहीं एक जाति का दिख रहा है क्या, मुझे तो कहीं एक जाति का नहीं दिख रहा है, इसके मतलब कि हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर, ओ माय गॉड, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर कहता है कि a² + 2b² को मल्टीप्लाई करना है 5a - 3b से। बहुत अच्छा, चलिए इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, इसी को एक बार इससे, फिर इससे। अब मुझे लगता है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। a को इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5a⁻3, क्योंकि 2 यहाँ 1 यहाँ, गुना पावर जुटता है तो गुना होकर जुट गया। फिर इसको इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3a²b। बहुत अच्छा, इसको इसे करते हैं, 5 दूनी 10, यानी प्लस में 10 हो जाएगा 5ab²। बहुत अच्छा, इसको इसे करते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा ab, यानी b⁻3। अगर सेम सेम दिख रहा है तो जोड़ घटाव कर सकते हैं, सेम सेम नहीं दिख रहा है, जोड़ घटाव नहीं कर सकते, इसके मतलब हमको कहीं नहीं दिख रहा है, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को, चलिए दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप लोग भी आराम आराम से देखते चलिए, समझ में आएगा अच्छा से। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है सरल करना है। प्रश्न क्या कहता है, सरल करना है। अच्छा जी, सरल क्या करना है, तो सर जी नहीं गुना करना है, नहीं भाग करना है, फिर सरल क्या करें, बहुत बड़ी सवाल है। तो बाबूरे सब आपको यहाँ दिख रहा है, देखिएगा, इस बीच में कुछ नहीं है, इसके मतलब बीच में क्या है, गुना है। यहाँ तो बीच में समझ में आ रहा है सर जी घटाव है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, इसके मतलब सी से क्या है, गुना है। तो पहले तो ब्रैकेट वाला काम कर लें और इसको सुलटा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ब्रैकेट वाला काम करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए तो। चलिए, तो कहता है कि सरल कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बताए हैं क्या बताए हैं, गुना क्या है बात, यानी इसके मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी इसको इससे गुना करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यानी a को b से, और गुना है आपका 2a - 3b, प्लस में क्या है c है। तो इसको गुना करने के लिए सिंपल से काम आप लोग को हम बताए हैं कि इसको एक बार इससे कर दीजिए, इसको एक बार इससे कर दीजिए, इसको एक बार इससे कर दीजिए, फिर इसको एक बार इससे कर दीजिए, फिर इसको एक बार इससे कर दीजिए, फिर इसको एक बार इससे कर दीजिए। इसके मतलब सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको गुना करते हैं, उसके बाद सर जब क्या करें, उसके बाद आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ये माइनस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 2a - 3b, उसके बाद गुना है c से, तो यहाँ पे भी वही कम्मा करेंगे जो कम्मा हम पहले बताए हैं। c को एक बार इससे कर देंगे और यही c को एक बार इससे कर देंगे, आपका हो गया फिनिश। अब देखिए, अब यहाँ पे करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, एक 2a² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा,
ए को बी से करेंगे तो -3d ab हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ac हो जाएगा। फिर इसको इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2ab हो जाएगा। फिर इसको एक बार इससे करते हैं तो माइनस में 3d² हो जाएगा। फिर इसको एक बार इससे करते हैं तो प्लस में क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। फिर चलिए यहाँ पे माइनस है, बहुत अच्छी बात है, माइनस है तो फिर इसको देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको करना है इससे तो हो जाएगा c, यानी 2ca हो जाएगा, या ac इसको कह सकते हैं, इनमें घबराने वाली बात नहीं है, c है ac भी कह सकते हैं। फिर इसको एक बार इसे करते हैं तो हो जाएगा माइनस में 3dbc। चलिए अब टेंशन की बात यह है कि माइनस लगा है ब्रैकेट से पहले, इसके मतलब कि पूरा को माइनस करेंगे ना, तो पूरा को माइनस करने के लिए सिंपल सा काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहले हम ये देख लेते हैं कि कहीं एक जाति का तो नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर जाति कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ए बी कहीं दिख रहा है क्या, ओ दिख रहा है भाई, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है। इसके मतलब कि पहले ए बी का काम कर लेंगे। फिर ए सी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चलिए ऐसी बात है, तो पहले तो 2a² हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों सेम जाति का है, इसके मतलब कि माइनस वाला बड़ा, तो माइनस वाला का पहले करते हैं एगो, सॉरी एगो ए बी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये प्लस में क्या है, ए सी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -3b² है, और प्लस में क्या है, bc है। उसके बाद जब माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, -2ac हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3dbc। चलिए फिर यहाँ पे करते हैं क्या कि मेन, फिर देखते हैं सेम कहीं दिख रहा है क्या, तो a स्क्वायर का कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ए बी का कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ए सी का कहीं दिख रहा है, ओ माय गॉड यहाँ दिख रहा है ए सी का, है ना। बी स्क्वायर कहीं है, नहीं है। बीसी का दिख रहा है, वेरी गुड, बीसी का भी आपको दिख रहा है ये दोनों। तो चलिए पहले इसको कर देते हैं, तो 2a² हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, और ए सी एक यहाँ है और ए सी एक यहाँ पे है, तो ये माइनस में है प्लस में, यानी बड़ा दो है ना, तो माइनस वाला चिन्ह पहले ले लेंगे और ए सी लिखेंगे। उसके बाद बी सी यहाँ है, पहले तो इसको देख लेते हैं, 3db²। अच्छा bc ये प्लस है, या 3dbc भी प्लस है, तो 4bc हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब देखते हैं इसको, और कहीं सेम है, नहीं है, सेम नहीं है। इसके मतलब इसको हम चाहें तो सजा भी सकते हैं, ना चाहे तो न भी सजा सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। और आंसर अगर सजाता हुआ आता है तो चेक करने वाले, सॉरी बनाने वाले, ये ध्यान दीजिएगा कि आंसर आपका चेंज नहीं हो, सजाया हुआ अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 2a² -3db² -ab -ac प्लस 4bc, बहुत अच्छा, ये हो जाएगा आपका। सरल करें, सरल हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपको प्रश्न वाली आ गया, प्रश्न वाली 9.4, इसी का तो उदाहरण कर रहे थे। चलिए प्रश्न वाली 9.4 का हम देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं। तो प्रश्न वाली 9.4 में कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा, कहता है द्विपद को, वाह, द्विपद को गुना कीजिए। क्या करना है, गुना करना है, बहुत अच्छा मेरे भाई, इसको आप लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको गुना करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसको इससे गुना करना है, तो वही अपना पुराना जो तरीका हम सीखे वही तरीका को लगाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पॉइंट वाला है, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बिना पॉइंट वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो भाई हम एक काम करते हैं कि आप लोगों को कुछ हम दे दे क्या बनाने के लिए, तो चलिए काम करते हैं, HW के तौर पर कुछ हम दे देते हैं, आप लोग कल बनाइएगा, बाकी क्वेश्चन को बनाते हैं। HW में क्या दे दें, पहले हम ए वाला दे दें, उसके बाद ए वाला भी HW दे दें, भाई प्लीज बना लेना। और फिर आप लोग को ए वाला भी HW में देते हैं, और कौन सा, बाकी हम बना देते हैं, ठीक है, बाकी थोड़ा हार्ड है, बना देते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, देखिए कंजूसाई नहीं कीजिएगा, 3 क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि कम से कम डेली भाई 1 आध घंटा 2 घंटा इस पर भी समय दो, पढ़ो। खेल तो जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपको 1, 2 और 4 दे दिए हैं, तो सबसे पहले हम 3 को सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2.5L -0.5M
को गुना करना है किससे, तो भाई मेरे इसको गुना करना है 2.5L और प्लस 0.5M। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, तो आप लोग एक बात को जानिएगा, यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। इसको बन तो ऐसे भी सकता है, गुना करके आराम से बना देंगे, लेकिन फार्मूला यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। कैसे सही रहेगा बात समझिएगा। अगर हम इसको ये मानते हैं, क्योंकि दोनों में सेम दिख रहा है इसीलिए फार्मूला यूज कर रहे हैं, अगर इसको हम ये मानते हैं तो इसको भी मान लेते हैं, है कि ना। फिर अगर हम इसको ये माने हैं तो ये भी तो ये रहेगा, फिर ये भी हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि a माइनस, क्योंकि बच्चों को हम बता चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छा, ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। एक क्लास में लड़का है आदित्य नाम के, वो 3 फार्मूला बार बार भुलाता है। इसके वजह से बेचारा हमने अब तो ऐसा रट्टा मार लिया है वो कि जैसे ही दिखता है कुछ सर ये फार्मूला लगेगा, ऐसा रट्टा मार लिया। हालांकि बच्चा अच्छा है, मेहनत अच्छा करता है। चलिए, तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं। अब फार्मूला कैसे लगाएंगे भाई मेरे, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, अच्छा ए का मान क्या है 2.5L है, इसके मतलब कि ए का जगह हम क्या रखेंगे 2.5L और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। बहुत अच्छा। अच्छा बी के जगह पर क्या रखेंगे 0.5M यानी 0.5M और इसको कर देंगे स्क्वायर, हो जाएगा। अच्छा 2.5L का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। 2.5 का अगर मान लेते हैं 2.5 पॉइंट नहीं रहता, चलिए ठीक है पॉइंट नहीं रहता, सिंपल 25 रहता, तो इसका स्क्वायर तो सबको पता है कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। अच्छे ये क्वेश्चन में आप लोग को हम बताए थे, अगर मान लेते हैं कि 35 रहता तब क्या होगा, तब हो जाएगा 25 तो होगा ही, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर मान लेते 45 रहता तब क्या होगा, तो 25 तो सर जी होगा ही, यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर मान लेते 55 रहता है तब क्या होगा, तो 25 तो होगा ही, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर मान लेते 65 रहता है तब क्या होगा, तो 25 तो होगा ही, यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब सोचिए कि सर याद किए हैं क्या, तो नहीं, ये हम तो छोड़िए ना, वो क्लास के सब बच्चे ही बता देंगे, याद करने की इसमें बात ही नहीं है। देखिए इसमें क्या किए हैं, जैसा इकाई स्थान पर आपको 5 दिखता है तो सिंपल इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना, तो 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 3 मिलेगा ना, तो 3 दूनी 6, 4 यहाँ पे हो जाएगा 3 बढ़ के, तो 4 तिहाई 12, ए बढ़ के 5 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, ए बढ़ के 6 हो जाएगा, तो 6 पचे 30, ए बढ़ के 7 हो जाएगा, तो 7 छके 42, और लास्ट में अगर अंक अंक 5 है इकाई अंक, तो उसका स्क्वायर लास्ट में 25 हमेशा आता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे करके आप लोग इसको भी जान गए, ये भी नोट कर लीजिएगा ना, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, उतना जगह नहीं था इसलिए मिटा दिया। तो देखते हैं 2.5 सबको जानता है, 2.5 कितना होगा 625, 25 का तो होता है। अच्छा स्क्वायर अगर करते हैं किसी भी अंक का हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर में होने के बाद क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है स्क्वायर से पहले, तो स्क्वायर से पहले मान लेते हैं कि अगर एक अंक है तो स्क्वायर के बाद वो 2 अंक हो जाता है। कितना अंक हो जाता है 2 अंक, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.25L का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 25 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसके मतलब ये हो जाएगा 0.25M का स्क्वायर, और नहीं ये दोनों घटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है, ये तो मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वाइट उग रहा है, चलिए हो गया। अब इस पे सॉरी होमवर्क दिए हैं, इस पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
5 नंबर प्रश्न बनाते हैं। 2pq प्लस 3q स्क्वायर और आपका हो जाएगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये दोनों गुना करना है। तो आप चाहिएगा तो यहाँ और नहीं लिख के सिंपल में लिख सकते हैं ए। ठीक है, चलिए वही काम जो पहले बताए हैं। पहले क्या बताए थे सर? वही घीसा पीटा जो रूल आप बताए हैं उसी को फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे इसलिए कर देंगे ताकि अप्लाई करने में आसानी हो। इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, फिर इसको एक बार इससे, फिर इसको एक बार इससे। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं। अब देखिए इसको करते हैं तो 2 3 जा 6 और p तो p स्क्वायर, q तो q स्क्वायर भी, फिर 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, p तो p हो जाएगा, q तो q के पावर 3 हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे तो प्लस में 9 q, सब पहले तो p है ना भाई, तो p और q यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक q है तो q के पावर 3 हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे करते हैं तो -6 q के पावर 2 को यहाँ, 2 को यहाँ तो 4 को हो जाएगा। कहीं एक जाते दिख रहा है क्या? p स्क्वायर को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा बट्टा वाला प्रश्न है गुरुजी, देखते हैं इसको। ये बट्टा वाला प्रश्न है। बट्टा वाला प्रश्न तो देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है। कहता है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और 4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है, दिक्कत तो है। अच्छा अपने मन से कुछ लेते हैं भाई, जब अपने मन से ले रहे हैं तब बुक से आंसर मत मिलाने लगना, क्योंकि चिन्ह यहाँ मीटा हुआ है तो हम अपने मन से ले लिए। मान लेते हैं कि ये प्लस है तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस, ले लेते हैं अपने मन से, -2/3b स्क्वायर। अब पता ना बुक में क्या है नहीं है, यहाँ पे मीटा हुआ था तो हम ले लिए। चलिए वही काम करेंगे और से हमको कोई मतलब है नहीं, मेन तो वही काम करना है, गुनना। लेकिन चलिए कोई नहीं, और दिया हो तो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि बाहर में 4 है, पहले गुण में कर लेते हैं। ए तो कोई नहीं, ए तो सिंपल वही को वही रह जाएगा, 3/4 a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर। टेंशन इसका है, बाहर में है 4, तो बाहर में तो इसको करते हैं, इससे एक बार इसको करेंगे तो 4a स्क्वायर और -2/3 को गुना अगर 4 से करते हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8/3b स्क्वायर। आप समझ गए? अब जब इसको करते हैं गुना, तो गुना के काम पे यहाँ पे और से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे सीधे करते हैं और वही जो सिंपल तरीका हम लोग का है उसी को आजमाएंगे। तो चलिए आजमाते हैं। एक बार इसको इससे कर देंगे भाई, वाइट आ जा, इसको इससे कर देंगे और एक बार इसी को इससे कर देंगे, एक बार इसको इससे कर देंगे और एक बार इसी को इससे कर देंगे, वही तरीका तो करते हैं। ये हो जाएगा 3/4 को गुना अगर 4 से करते हैं तो कहने का मतलब 3/4 है सर जी, और गुना 4 से करते हैं तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा। फिर अगर मान लेते हैं 3/4 को 8/3 से करते हैं, यानी 3/4 है गुरुजी और इसको 8/3 से गुना करते हैं तो इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 बचेगा गुरुजी, 2 बचेगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसके मतलब कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर
बी स्क्वायर। अगर मानते हैं कि इसको, अब इससे मानते क्या है, करना ही है, इसको इसे करते हैं गुना, तो 3d को 4 से करेंगे तो प्लस में 12 बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर 3d को इसे करते हैं, अगर मान लेते हैं कि 8/3 है, इसको 3 से गुना करेंगे तो इसे कट जाएगा, 8 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 8 माइनस में 8 बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर तो बी के पावर का हो जाएगा 4। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, यही आप लोग का था क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। भाई लोग, आप लोग होमवर्क क्लियर ही कर लेना भाई मेरे। दूसरा प्रश्न ये है, इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? उसमें प्रश्न की बात करें तो टोटल आप लोग का आ जाता है 2 और 3। बस मेरे भाई 3 ही प्रश्न हैं, 3 ही प्रश्न हैं, तो चलते हैं। ये भी वही है भाई, इसको गुना ही तो करना है, गुना ही करना है। इसको गुना कर लेना, इसको भी गुना कर लेना, इसको भी गुना कर लेना मेरे भाई, इसको भी गुना कर लेना। आगे बढ़े, वाह मस्त। चलिए, ओ तेरी, ये सर आए थे तो नाम लिखे थे अपना। इसमें देखते हैं, ये 3 अंक वाले 3 गो पद, इसमें बहुपद दिखेगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ऐसे करके तो छोड़िए, इसको कर लेना HW। फिर और किसको कर सकते हो, एक इसको कर लेना। इतना क्वेश्चन तो लोग करके आना, बाकी पिछले अगले क्लास में फिर हम आगे आप लोग को बताएंगे। और यहाँ से आपका चैप्टर और एग्जाम्पल दोनों होता है समाप्त। इसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो होमवर्क देने के बाद, वो क्वेश्चन को अगले क्लास में डील करेंगे। समय काफ़ी हो गया, 9 बजने वाला है और लेट ज़्यादा हो गया नाइट। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ रोकते हैं, फिर अगले क्लास में आप लोग को हम, जैसे इस क्लास को समझ में आया उसी अगली भी क्लास समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय टाटा, फिर मिलते हैं।